हेलो गाइस, आज हम बताएंगे एक ऐसी गलत मिस्टेक के बारे में जो बार बार ऑप्शन ट्रेडर दोहराते हैं और उसी मिस्टेक को एक दोहरा के एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और बार बार उसी मिस्टेक को काफ़ी लोग दोहरा रहे हैं अभी भी, और उसी मिस्टेक को समझ नहीं पा रहे कि उस मिस्टेक से कैसे निकला जाए और कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाए, कैसे एक ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। बस इस मिस्टेक को आप अगर अवॉइड कर देंगे तो मैं बात करता हूँ उस मिस्टेक के बारे में। उस मिस्टेक को बात करते हैं कि उस मिस्टेक का नाम है एवरेज। ओके, जब हम स्टॉक में मार्केट में जब ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक एवरेज जो आपने फंडा सुना होगा उसको यूज करने शुरू कर देते हैं। जब हम क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक बाई करते हैं किसी भी प्राइस पर, जब वो नीचे आना शुरू होता है तो हम उसको नीचे भी बाई करना शुरू होते हैं, और जितना वो नीचे आता है उतना हम उसको बाई करते हैं और हैवी क्वांटिटी के साथ। जितना हमने पहले क्वांटिटी थी उससे डबल क्वांटिटी पर हम बाई करना शुरू कर देते हैं, और उतनी क्वांटिटी के साथ अगर हम उसमें एवरेज कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हमारा अमाउंट जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारा जो लॉसेज है वो भी हमारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। चलिए मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने अमर राजा बैटरी का चार्ट लिया हुआ है। अमर राजा बैटरी का चार्ट जैसे मैंने आपका लिया हुआ है, तो बात करते हैं कि अमर राजा बैटरी का 9 तारीख का, अमर राजा 9 तारीख का बैटरी चार्ट हमें बताते हैं 9 तारीख के। तो 710 का प्राइस इसका चल रहा था और मुझे लग रहा था, हमें लग रहा था कि हमें अमर राजा बैटरी ऊपर जाएगा। 710 से ऊपर की तरफ 740 तक या 750 तक जा सकता है। ओके, एक ब्रेकआउट लेवल पर उससे ब्रेकआउट करके जा सकता है। तब हमने अमर राजा बैटरी के 710 की कॉल जो एट द मनी पर चल रही थी उसको बाई किया। अब बात करते हैं चार्ट पर जाते हैं 710 की अमर राजा बैटरी की कॉल पर। अब जब 710 की अमर राजा बैटरी की कॉल पर जाते हैं तो वो 22 रुपये मैं लमसम मानता हूँ कि 22 रुपये पर वो चल रही थी और 22 रुपये हमने उसको बाई किया था। ओके, अब हम एक्सेल सीट पर जाते हैं। तो एक्सेल सीट पे हम देखते हैं कि हमने जो अमर राजा बैटरी का जो पहला दिन था हमने जो ट्रेड किया 22 रुपये का लॉट साइज बाई किया, एक लॉट साइज, और उसमें टोटल अमाउंट हमारा स्पेंड हुआ 22,000 रुपये। ओके दोस्तों, तो हमारा जो टारगेट था अमर राजा बैटरी का, हम चार्ट पर जाते हैं तो चार्ट पर देखते हैं कि हमारा अमर राजा बैटरी का टारगेट था लमसम 27 रुपये का। हमें 4 से 5 हज़ार रुपये का इसमें प्रॉफिट कमाना था, और 4 से 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए हमने 22,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ओके, अब देखते हैं इसमें गलती कहाँ करते हैं ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर कहाँ इसमें फंसे जाते हैं, कहाँ साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करना बंद कर देता है, और कहाँ ये छोटी मिस्टेक एक बड़ी मिस्टेक में कन्वर्ट हो जाती है। हमने एक छोटा सा एक टारगेट फिक्स किया 5 रुपये का। इस 5 रुपये के टारगेट के लिए हमें इसमें एग्जिट होना था, मगर अमर राजा बैटरी का मूवमेंट चेंज हो गया। ओके, इसका ट्रेंड चेंज हो गया। अब हमें जो लग रहा था कि 700 इसका अगर चार्ट पे जाए हमारा बैटरी का, तो 700 इसका एक सपोर्ट लेवल था, और 700 के सपोर्ट लेवल से हमारा बैटरी एक नीचे के साइड जाने के बड़े चांस कम है। ओके, क्योंकि बार बार एक 700 का सपोर्ट लेके एक नीचे नहीं जा रहा। ओके, तो हमें लगा कि 700 बहुत बड़ा हर्डल है तो इसके नीचे नहीं जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन के चार्ट पर। जब इस 700 के चार्ट पर आया तो इसका जो प्राइस है वो ऑप्शन का वो 17 रुपये 15 रुपये हो चुका था। ओके, 17 रुपये हो चुका था। हमने 700 का देखा लेवल, और ये 15 रुपये इसका हो चुका था ऑप्शन का प्रीमियम। ओके, अब हमें लगा कि ये 700 का सपोर्ट है, ऊपर आ सकता है, तो हमने 2 लॉट इसमें और बाई कर लिए एवरेज करने के लिए, और 52,000 रुपये इसमें टोटल इन्वेस्ट कर दिया। आप देख रहे हैं एक्सेल सीट में 52,000 रुपये हमने टोटल इन्वेस्ट कर दिए। ओके, हमारा जहां पर 22,000 रुपये इन्वेस्ट किया था अब हमने 52,000 कर लिए। हमारे लॉट साइज की क्वांटिटी हो गई 3। ओके, और हमारा एवरेज भी 22 रुपये से अब कम हो गया। अब हमें लगा कि अमर राजा बैटरी 700 से एक रिवर्सल मार सकता है और ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन हमने चेक किया कि नहीं, ये ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें एक नीचे की तरफ हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्या सपोर्ट है, अगर हम देखें तो 680 का इसमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ओके, ये हमारा माइंड है ना, हमारे साथ खेल रहा है, हमारा माइंड हमारे साथ खेल रहा है, हमें मार्केट में इससे एग्जिट नहीं होने दे रहा, हमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर में घुस रहे हैं, इसे कहते हैं साइकोलॉजी। ओके, जहां पर आप घुसते चले जाते हो और आप बड़ा बड़ा अमाउंट लगाना शुरू हो जाते हो। अब 680 आपके लिए एक सपोर्ट बन गया, जहां पर पहले सपोर्ट आपके लिए 700 था, अब आपका 680 सपोर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि आप उस लॉस को बेयर नहीं कर सकते, आप उस लॉस को लेने लायक नहीं हो। आपके मेंटली जो है उसमें बता दिया है कि इस लॉस को नहीं लेना, आपको प्रॉफिट में ही निकलना है। ओके, अब आप बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे ही 680 पहुंचा, उसका जो प्रीमियम था, मैंने एवरेज प्रीमियम ले रखा है, इसमें हमने एवरेज प्रीमियम लिया 6 रुपये। आपको लग रहा है 680 के आसपास आ जाए, 6 रुपये का प्रीमियम में बड़ा सस्ता चल रहा है। हमने एवरेज लिया 4,000 लॉट बाई कर लिए, 4 लॉट बाई कर लिए। ओके, 4,000 क्वांटिटी बाई कर ली 4 लॉट पे। ओके, जब हमारा स्पेंड हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट जो 76,000 रुपये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें हो गया।
ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। हमको लगा इसमें 680 का सपोर्ट था, इसको भी ब्रेक कर गया। ओके, 680 का सपोर्ट था, इसको भी ब्रेक कर गया। अब हमने नीचे चार्ट में देखा तो हमें दिख रहा था कि 670 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ओके, 670 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, चाहे इससे इधर से लौटेगा। अब इधर से लौटेगा तो चलो और लॉट बाई कर लेते हैं। अब और लॉट बाई कर लेते हैं। हमने एवरेज ले लिया 4 रुपये पर, 4 रुपये पर 4000 लॉट और बाई कर लिए। अब हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 92,000, आई थिंक 1 लाख के आसपास। ओके, 92 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। और अगर हमारा अब की बात करें तो हमारा टोटल लॉट हो गए 11, टोटल लॉट हो गए 11, एवरेज प्राइस हो गया 8 रुपये 36 पैसे। और जो हमारा टोटल अभी जो प्राइस चल रहा है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है, वो 3 रुपये 85 पैसे चल रहा है। ओके, जहाँ पर अब की बात करें, जो हमने एवरेज किया करते 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 इधर एवरेज पे आ गए, जो टोटल नेट लॉस कितना दिखाई दे रहा है 49,600 रुपये। जहाँ हमारा लॉस एक छोटा सा हो सकता था, वहाँ हमने 49,600 के लॉट साइज को लॉस को एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट कर दिया, एक छोटे से लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, अब बात करते हैं कि 22 रुपये से 27 रुपये पहुँचने के लिए उसे 5 रुपये ऊपर भागना पड़ेगा, राइट। कितना परसेंट हो गया? 22 रुपये से 27 रुपये पहुँचने में आई थिंक 10%, 20%, आई थिंक 20% आपको भागना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपका 3 रुपये 85 पैसे चल रहा है और उससे 8 रुपये 36 पैसे आने पर, आई थिंक एवरेज प्राइस तक आने पर इसको कितने चाहिए? आई थिंक 100% से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा इसको प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, तब ये आएगा। अब देखिए इसमें लॉस कहाँ होता है, इसको 100% रन करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा? प्रॉफिट नहीं आएगा, आप एवरेज में आओगे, आप नेट टू नेट निकल जाओगे। लेकिन अभी जो एक्सपायरी है वो आई थिंक नज़दीक है। एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं? आई थिंक 2 हफ्ते से भी कम बचे हैं। ओके, तो नेट एक्सपायरी के साथ जो टाइम वैल्यू है, आपकी जो टाइम वैल्यू है वो भी स्पेंड होगी। ओके, टाइम वैल्यू जब स्पेंड होगी तो आपका जो प्रीमियम है वो 3 रुपये 85 पैसे नहीं, उससे भी कम हो जाएगा। जब आपने 710 का जब कॉल लिया था वो एट द मनी था, अभी 710 का कॉल कहाँ आ गया? आउट द मनी, क्योंकि वो अभी जो प्राइस चल रहा है हमारा जो बैटरी का वो 673 चल रहा है, उसके लिए अभी आउट द मनी। मतलब 673 से 710 पहुंचने में उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल। ओके, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर से नीचे आता है तो उसे क्या होता है, एक एवरेज अमाउंट इस पर फॉल होता है, मगर जब नीचे से ऊपर आता है तो उसे डबल अमाउंट के साथ ऊपर जाना पड़ता है। ओके, वो परसेंटेज कैलकुलेट आप समझ सकते हो। ओके, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो उसको स्टॉक को जिस हिसाब से रन करेगा उस हिसाब से रन करेगा, उस हिसाब से आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अभी जब आपका अगर डेल्टा की बात करें तो वो भी आपका कम हो चुका है, टाइम वैल्यू भी आपकी कम हो चुकी है, और आपकी मार्केट में जो आपकी एवरेज प्राइस थी वो भी आपकी कम हो चुकी है। तो इस हिसाब से आपका जो लॉसेज है वो कवर होने की जगह लॉसेज और बढ़ रहे हैं। तो आप जब एग्जिट करोगे तो मार्केट में एक बड़े लॉस के साथ एग्जिट करोगे। अगर इसमें एक सही टेक्निक क्या थी? इसमें सही टेक्निक ये थी कि जब आपने 22 रुपये पर जब एंट्री किया तो आपको एक एसएल के साथ एंट्री करना था। आई थिंक आपको एक 5 से 6,000 रुपये का एसएल लगाना था। अब चार्ट में बात करते हैं कैसे। जब चार्ट में बात करते हैं तो हमने 170 का एक सपोर्ट देखा था, वो हमारा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, एक टेक्निकल सपोर्ट था। उस सपोर्ट को देखने ही हमें एग्जिट कर देना था। अगर हम बात करें कि 170 के आसपास जब पहुंचता है तो हमारा आई थिंक 17 रुपये पर आई थिंक हमारा एक सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है। तो 17 हमारा एसएल हो गया। ओके, 17 हमारा एसएल हो गया। आई थिंक 4 से 5 रुपये का हमारा एक एसएल हमारा क्रिएट हो गया। आई थिंक जब लॉस होता तो हमारा कितना होता? आई थिंक 5,000 रुपये लॉस, और 5,000 रुपये के लॉस में हम मार्केट से निकल जाते और हम दूसरी ट्रेड के लिए तैयार हो जाते। हमें नहीं लगता कि हमारा जो बैटरी में हम सेलिंग के लिए बैठे रहते। हमारा जो बैटरी में ट्रेंड चेंज हो चुका था, हम इसमें एक न्यू पोजीशन एक पुट के लिए बनाते, एक पुट के लिए न्यू पोजीशन बनाते हैं। आई थिंक हम इसमें पुट में एक बाइंग की पोजीशन बना के एक प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन हमने बार बार इसमें एवरेज किया। आई थिंक आएगा आएगा आएगा, और आता कभी नहीं है, स्टॉक कभी भी चला जाता है। तो सबसे बड़ी गलती ऑप्शन ट्रेडर के लिए यही होती है कि एवरेज बिल्कुल ना करें। एवरेज वही कर सकता है ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए जिसको पता है 100% कि मार्केट एक कहाँ रेंज पे जा सकता है। लेकिन मार्केट एक प्रेडिक्टेबल नहीं है, मार्केट एक सेंटिमेंटम है, तो मार्केट कहीं भी जा सकता है। आप एक एसएल के साथ ट्रेड कीजिए, और एसएल के साथ जब भी ट्रेड करेंगे आप छोटे लॉस के साथ निकलेंगे। आपका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपका माइंड कूल रहेगा, आप कभी भी एक बड़े लॉस के साथ मार्केट से नहीं निकलेंगे। लेकिन जब आप एवरेज करते रहेंगे तो आपका जो अभी मैंने आपको दिखाया चार्ट में, अभी 92,000 का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो आपका शायद 5 से 6 लाख भी हो सकता था।
इस हिसाब से आप मार्केट्स में एक बड़े अमाउंट के साथ एग्जिट करते और बड़े लॉस के साथ एग्जिट करते। तो आगे से ध्यान रखना है, हमें जब भी ट्रेड करना है एक एवरेज के साथ ट्रेड नहीं करना, हमें एक एसएल के साथ ट्रेड करना है। एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेड करेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट कमाएंगे, एक एवरेज के साथ ट्रेड करेंगे तो मार्केट में लॉस ही करेंगे। थैंक यू दोस्तों।